हाँ जी, बैंकिंग लॉ नोट्स, ठीक है, बाय देसी LLB। ये नोट्स जो है एकदम शॉर्ट हैं, टू द पॉइंट हैं, एकदम बुलेट नोट्स हैं। PDF का इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कोई इंटरेस्टेड हो, लेना चाहे तो वहाँ से ले सकता है। आज क्या पढ़ेंगे, ये हो गया प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। आज पढ़ेंगे बैंकिंग कंपनी और कस्टमर, ये सब क्या होते हैं। पेज नंबर 6। आगे बैंक, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बैंक होता क्या है, दो डेफिनेशन करेंगे, RN चौधरी की और ब्रिटानिका की। RN चौधरी कहते हैं बैंक इज़ अ बैंकिंग कंपनी विच ट्रेड्स इन मनी। बैंक एक बैंकिंग कंपनी है जो मनी में ट्रेड करती हो। दो वर्ड्स हैं, बैंकिंग कंपनी और मनी, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिटानिका क्या कहती है, एन इंस्टीट्यूशन दैट डील्स इन मनी and it substitutes and provides other money related services। ब्रिटेनिका ने भी ऐसा ही कहा है कि बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो मनी में डील करता है। उसके आगे उसने कह दिया सब्सटीट्यूट्स उसके और मनी रिलेटेड सर्विसेज और भी जो हैं वो प्रोवाइड कराता है। तो मेन पॉइंट्स दो हैं इसमें, बैंकिंग कंपनी या इंस्टीट्यूशन है, और दूसरा है वो ट्रेड करती है या डील करती है मनी में। बैंक की डेफिनेशन पूरी होगी, एग्जाम में लिखाना। अब आया बैंकिंग की डेफिनेशन। बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5B में इसकी डेफिनेशन दे रखी है, जिसमें आप 5 पॉइंट जो हैं वो आप 5 नहीं, चार पॉइंट हैं, आपको वो याद रखने हैं। एक है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक के पैसे का डिपॉजिट उसको एक्सेप्ट करना, फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, किस पर्पस के लिए, उसको लैंड करने के लिए, उधार देने के लिए, लोन देने के लिए, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तीसरा रिपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, डिमांड पे या फिर किसी टाइम पीरियड में उसको रीपे करना। अगर कोई डिमांड कर रहा है कि हाँ मुझे पैसे चाहिए, वो चेक वगैरह लगा के ले सकता है, वो चेक वाला पॉइंट अगला आ जाएगा। विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज, चेक, ड्राफ्ट वगैरह ही लगा के उस पैसे को विड्रॉ किया जा सकता है। तो ये चारों पॉइंट जो हैं आपको याद रखने हैं, एक्सेप्टेबिलिटी, लैंडिंग, रीपे और विड्रॉ, ये चारों मिला के आपके बैंकिंग की डेफिनेशन को पूरा करते हैं। एक पॉइंट ये कहा जाता है कि वॉट एवर बैंक डज इज बैंकिंग, बैंक जो भी करता है वही बैंकिंग कहलाता है, चाहे वो कुछ भी करे। अगला आ जाता है बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी क्या होती है, ये वर्ड से ही पता लगता है, जो कंपनी बैंकिंग का बिजनेस करती हो वो बैंकिंग कहलाएगी, बैंकिंग कंपनी कहलाएगी। डेफिनेशन इसकी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 5B और 5C के अकॉर्डिंग, एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, कोई भी कंपनी जो बैंकिंग का बिजनेस करती हो इंडिया में तो बैंकिंग कंपनी है। अब ये दोनों पॉइंट्स मिला के हमारी इसकी कंडीशंस आएंगी इसके अंदर। हमने बैंकिंग की कंडीशंस, 4 कंडीशंस देखी थी, उसमें एक कंपनी की कंडीशन और जुड़ जाएगी। बैंकिंग की कंडीशन 4 थी, एक्सेप्ट डिपॉजिट, लैंडिंग, रीपे और विड्रॉ वाली। इसके साथ यह इंस्टीट्यूशन जो होना चाहिए वो कंपनी होना चाहिए, कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। तो 4 तो बैंकिंग की कंडीशंस हो गई, प्लस एक कंपनी की कंडीशन मिला के ये बैंकिंग कंपनीज की कंडीशंस हो गई। ये कंडीशंस लिख देना इसमें। अब बैंक और बैंकिंग कंपनी के बीच क्या डिफरेंस होता है, ऐसा है जब बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था तो उससे पहले ये बैंकिंग कंपनीज कहलाती थी।
नेशनलाइजेशन के बाद बैंकिंग कंपनीज ही बैंक्स बन गए। तो ऑल नेशनलाइज्ड बैंकिंग कंपनीज बिकेम बैंक्स, वह बैंक्स कहलाने लगे। अब कौन सी कंपनीज जो हैं वो बैंकिंग कंपनी नहीं कहलाएंगी? कंपनी एंगेज्ड इन गुड्स मैन्युफैक्चर और ट्रेड, जो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग इन सब में इन्वॉल्व होती हैं कंपनीज, वह बैंकिंग कंपनीज नहीं कहलाती। ऑल्दो एक्सेप्ट्स पब्लिक डिपॉजिट्स मेयरली टू फाइनेंस इट्स बिजनेस, हालांकि वो पब्लिक डिपॉजिट्स लेती हैं जैसे बैंकिंग कंपनीज लेती हैं, लेकिन वो अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए लेती हैं, अपने बिजनेस के लिए लेती हैं। नॉट बैंकिंग कंपनीज एज नॉट एक्सेप्टिंग इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर फॉर प्रेजेंटेड पर्पस, वो जैसे प्रेस्क्राइब्ड मैनर होता है कैसे डिपॉजिट लेने हैं बैंकिंग कंपनी में, विड्रॉ, रीपे, जैसे हमने कंडीशंस बताई थी बैंकिंग कंपनीज की, तो वो इस प्रेस्क्राइब्ड मैनर में नहीं लेती और उस पर्पज़ के लिए नहीं लेती। लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट वगैरह वो अपने बिजनेस को पूरा करने के लिए लेती हैं, इसलिए वो कंपनीज बैंकिंग कंपनीज नहीं कहलाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है कस्टमर। पर्सन कैन बिकम अ कस्टमर, एक आदमी कस्टमर कब बन सकता है? इसके लिए 2 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। ओपन अकाउंट इन बैंक एंड स्टार्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज़ फर्स्ट ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, वह बैंक में अकाउंट ओपन करे और एक ट्रांजैक्शन कर दे, फर्स्ट ट्रांजैक्शन तो उसका हो ही जाना चाहिए, तो वो कस्टमर कहलाएगा। इफ़ अ पर्सन डज नॉट हैव अकाउंट बट मेक्स कैजुअल ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक, तो वो कस्टमर नहीं होगा। अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं है लेकिन फिर भी आप बैंक के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप कस्टमर नहीं होंगे। जैसे हम कभी कभी ड्राफ्ट, डीडी वगैरह बनवाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह, तो उसमें ज़रूरी नहीं है आपका बैंक में अकाउंट हो, फिर भी डीडी बन जाता है। तो आप बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हो लेकिन आपका अकाउंट नहीं है, तो आप बैंक के कस्टमर नहीं हो। सर जॉन पैजेट जो थे उन्होंने कहा था कस्टमर बनने के लिए देयर शुड बी सम कंटिन्यूटी इन डीलिंग, बैंक के साथ डीलिंग होती रहनी चाहिए, कंटिन्यूस कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए। लेकिन कमिश्नर ऑफ टैक्सेशन वर्सेस इंग्लिश, स्कॉटिश एंड ऑस्ट्रेलियन बैंक, इस केस में कहा गया कि ड्यूरेशन इज़ नॉट ऑफ एसेंस, ड्यूरेशन मेन पॉइंट नहीं है कि कितनी दिनों से कितने लंबे टाइम के लिए आप बैंक के साथ बिजनेस कर रहे हो। सेवरी एंड कंपनी वर्सेस लॉयड्स बैंक लिमिटेड में कहा इवन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, उससे आदमी कस्टमर बन जाएगा, अगर उसने सिंगल भी ट्रांजैक्शन कर दिया तो वह कस्टमर है। ये नहीं है कि बहुत दिनों से उसके बैंक के साथ बिजनेस चल रहा हो तभी कस्टमर है। अब आया है कस्टमर और बैंकर के बीच में रिलेशनशिप, किस किस तरह की रिलेशनशिप होती हैं। एक रिलेशनशिप है डेब्टर और क्रेडिटर की। तो आप जैसे बैंक में पैसा जमा करते हो तो आप बैंक को एक तरह से पैसा दे रहे हो, उधार दे रहे हो, वह आपको आपके सेविंग्स अकाउंट या फिर एफडी पर आपको इंटरेस्ट देगा, तो वह उधार ले रहा है, वो डेब्टर हो गया, आप क्रेडिटर हो गए। अब आप कभी बैंक से लोन लेते हो तो आप डेब्टर हो गए और बैंक क्रेडिटर हो गया। एक इसमें केस लॉ लिख देना, इच्छा वर्सेस नाथ में, अगर आपने बैंक में मनी डिपॉजिट की है तो बैंक की प्रॉपर्टी बन जाती है, वो एब्सोल्युटली एट हिज डिस्पोजल, वह उसका कुछ भी कर सकता है, आप उसको निर्देशित नहीं करोगे कि बैंक को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो उसकी मर्जी, उससे क्या करे, आपको अपने इंटरेस्ट से मतलब। दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है बैंकर और कस्टमर के बीच में। अगर कोई कस्टमर जाके अकाउंट खुलवाता है बैंक में और बैंक इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है तो उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बन जाता है। आप जाते हो बैंक में, फॉर्म वगैरह भरते हो, उसमें फ़ोटो वगैरह लगाते हो और क्या कहते हैं साइन वगैरह करते हो, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स भरते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं उसके अंदर, सब पे एक्सेप्ट किया जाता है, तो एक तरह से पूरा कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच में बन गया है, तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप हो गया। एक हुआ अगला एजेंसी रिलेशनशिप, बैंकर ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, बैंक कस्टमर के बिहाफ पे उसका एजेंट की तरह काम करता है, सिक्योरिटीज़ को ख़रीदता है उसके बिहाफ पे, उनको बेचता है, कस्टमर के बिहाफ पे चेक, प्रॉमिसरी नोट, इनको कलेक्ट करना, ये बैंकर का काम है, तो एक तरह से एजेंट की तरह काम करता है कस्टमर के। अब वो कस्टमर को फैसिलिटी देता है फंड्स को ड्रॉ करना, विदड्रॉ करना, आप चेक वगैरह लगाते हो, वहाँ से अपना फंड्स को विदड्रॉ कर सकते हो, ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है आपके लिए।
अगर कोई बैंक्स रिफ्यूज़ल टू प्रोवाइड सर्विस टू कस्टमर नॉट प्रॉपर, अगर कोई बैंक अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना से मना कर रहा है तो ये ठीक बात नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने प्योर वेल एंड एसोसिएशन वर्सेस पीएनबी वाले केस में कहा है। ये रिलेशनशिप जो है ये बहुत ही मेटिकुलसली मेंटेन की जानी चाहिए। रिलेशनशिप टू बी मेंटेन मेटिकुलसली, ये जिम्मेदारी दोनों की है। बोथ शुड मेंटेन। कैसे? बाय फेयर एक्शन, दोनों फेयर होनी चाहिए, बेईमानी कहीं नहीं करनी चाहिए। प्रॉम्प्टनेस, बिना किसी डिले के काम होना चाहिए। ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, नियम और कानून के अनुसार ही कर सकते हैं। अदरवाइज डिफॉल्टर लायबल फॉर ऑफेंस और लॉस, नहीं तो अगर कोई नुकसान हुआ, कोई जुर्म हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार जो होगा वो डिफॉल्टर होगा, जिसने भी गलती की है। तो पहला हमारा बैंक की डेफिनेशन होगी, उसमें आर एन चौधरी, और ब्रिटानिका की, उसमें मेन पॉइंट क्या था कि बैंक एक बैंकिंग कंपनी है या फिर इंस्टीट्यूशन है जो मनी में डील करता है। ये 2 पॉइंट्स, इन दोनों की डेफिनेशन पूरी कर देते हैं। उसके बाद बैंक के बाद बैंकिंग आया। बैंकिंग क्या होता है? बैंकिंग में हमने 4 कंडीशंस देखी थी, उन चारों कंडीशंस को लिख देना है तो बैंकिंग की डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। वो थिंग एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा लैंडिंग, तीसरा था रीपे, चौथा था विड्रॉ। ठीक है, ये चारों कंडीशन मिला के बैंकिंग कंडीशन हो जाएंगी। उसके बाद थी बैंकिंग कंपनी के बारे में पढ़ा हमने। बैंकिंग कंपनी में क्या था? बैंकिंग कंपनी में था जो कंपनी बैंकिंग करती हो, तो बैंकिंग की चारों कंडीशंस मिला के प्लस जो कंपनीज एक्ट के अंडर जो कंपनीज कहलाते हैं, जो इंस्टीट्यूशन, ये चारों मिला के हो जाते हैं बैंकिंग कंपनीज। ठीक है, अब उसके बाद आया था हमारा कस्टमर। कस्टमर में आ गया था, 2 कंडीशंस आ गई थी, अकाउंट ओपन कराना और ट्रांजैक्शन हो जाना। ये दोनों चीज़ हो जाती हैं तो आदमी कस्टमर बन जाता है। 2-3 केस लॉ पढ़े थे उसमें हमने। एक था आपका कमिश्नर ऑफ टैक्सेशन वाला वर्सेस इंग्लिश स्कॉटिश एंड ऑस्ट्रेलियन बैंक, दूसरा था सेवरी वाला। ठीक है, उसके बाद कस्टमर और बैंकर के बीच में रिलेशनशिप क्या क्या थी वो हमने पढ़ा था। एक एजेंसी रिलेशनशिप थी कि वो एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप थी कि आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और बाकी जितनी भी कंडीशंस थी। ठीक है, ये आपके टॉपिक्स पूरे हो गए। अगर ये पीडीएफ किसी को चाहिए, कोई इंटरेस्टेड है इस पीडीएफ के लिए, तो डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड हो वो ले सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सर्विसेज या फिर फंक्शंस ऑफ अ बैंक, ये क्या क्या हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।